प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज मैं नीति वचन से बताऊंगा, 2-3 वचन बताऊंगा। इन सारे वचनों को आप नोट कर सकते हैं और एक आधार वचन पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। आज जो वचन मैं बताने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के दया से, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नीति वचन 21 के 20 में, नीति वचन 21 अध्याय और उसका 20वां पद, नीति वचन 21 अध्याय उसका 20वां पद, इसमें लिखा हुआ है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। गौर करिएगा, यहाँ 2 किस्म के लोगों का वर्णन किया गया है, चर्चा की गई है 2 किस्म के लोगों की, बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति। और लिखा हुआ, बुद्धिमान व्यक्ति के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख के घर में ये चीजें नहीं पाई जाती। उसके बाद एक और वचन है नीति वचन 12 का 15, नीति वचन 12 का 15, नीति वचन 12-15, उसमें लिखा हुआ है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। यहां भी मूढ़ यानी मूर्ख और बुद्धिमान के बारे में लिखा हुआ है। मूढ़ को लगता है कि मैं सही हूं, मूर्ख को लगता है हमेशा कि मैं ही सही हूं, लेकिन बुद्धिमान औरों की बातों को सुनता है, समझता है, सीखता है। फिर और लिखा हुआ है नीति वचन 22 के 3 में, नीति वचन 22 अध्याय उसके 3 में, तीसरे पद में लिखा हुआ है, चतुर मनुष्य यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आते देख कर छिप जाता है। यानी अगर उसे विपत्ति दिखाई देती है सामने जिंदगी में या अपने रोज के जिंदगी में, तो वो उस विपत्ति से दूर भागता है, हटता है। परंतु भोले लोग यानी मूर्ख व्यक्ति आगे बढ़कर दंड को भोगते हैं। वो विपत्ति को देखते हुए भी आंख बंद कर उसी विपत्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं और दंड भोगते हैं। तो हमने ये सीखा बाइबल के इन वचनों के आधार पे कि नीति वचन में बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होता है, मूर्ख व्यक्ति वैसा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ ये चीजें होंगी, मूर्ख व्यक्ति के साथ ये बातें घटेंगी। इस तरीके से बाइबल में बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति का वर्णन किया गया है। अब बुद्धिमान व्यक्ति होता कौन है? बाइबल के आधार पे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है और मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? तो नीति वचन में लिखा हुआ है, आप नीति वचन 1 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय और उसके 7वें पद को तो उसमें लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। कहने का मतलब क्या है? बाइबल क्या बता रही है? नीति वचन में लिखा हुआ बाइबल बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यहोवा के भय को मानता है, यहोवा को मानता है, यहोवा के आज्ञाओं को मानता है, यहोवा की इज्जत करता है, यहोवा की बातों की इज्जत करता है और उसे मानता है। और मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? लिखा हुआ है, जो यहोवा के बातों को, उनके आज्ञाओं को, उनके शिक्षाओं को तुच्छ जानता है, जो यहोवा की बातों का इज्जत नहीं करता, उसे मानता नहीं, उसका पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। इसको एक और तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं बाइबल में। धर्मी व्यक्ति, नीति वचन में ही धर्मी व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति, ऐसे 2 किस्म के व्यक्तियों का वर्णन है। ऐसा मेंशन किया हुआ है कि धर्मी व्यक्ति ऐसे होते हैं, दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं। कौन है ये धर्मी व्यक्ति? ये बुद्धिमान व्यक्ति ही धर्मी है, जो यहोवा के बातों के अनुसार अपने जीवन को जीता है,
यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता है, यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीता है, ऐसा व्यक्ति धर्मी कहलाता है बाइबल के अनुसार। और दुष्ट व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर के शिक्षाओं को तुच्छ जानता है, परमेश्वर के शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता, लेकिन उसके विपरीत या उल्टा या अलग जीता है। और याद रखिए, यीशु ने जो वचन कहे हैं या बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं, केवल बाइबल में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सत्य, मार्ग और जीवन यही है। कहने का मतलब बाइबल में जो बातें लिखी हुई है, केवल वही बातें ही सच और अच्छी और पवित्र और धर्मी है। अगर उन बातों से हटकर कोई अपने जीवन को जीता है तो वो दुष्टता का जीवन है। और इसीलिए मूर्ख व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति भी होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता, और इसलिए वो दुष्ट व्यक्ति कहलाता है बाइबल के अनुसार। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीता है, और परमेश्वर उसे धर्मी व्यक्ति भी कहते हैं। सरल भाषा में बोलेंगे तो कौन है बुद्धिमान व्यक्ति, कौन है धर्मी व्यक्ति? वही व्यक्ति बुद्धिमान और धर्मी है जो सच्चे दिल से यीशु मसीह से प्यार करता है, यीशु मसीह की इज्जत करता है, यीशु मसीह को मानता है। और उससे भी बड़ी बात, धर्मी और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो यीशु के कहे हुए शिक्षाओं को मानता है, यीशु के कहे हुए वचनों को मानता है। बाइबल में लिखे हुए जितने भी वचन हैं जो परमेश्वर ने कहे हैं, जो यीशु ने कहे हैं, उन बातों को वो मानता है, उस पर विश्वास करता है, और सबसे जरूरी बात, उन बातों के अनुसार वो अपने जीवन को जीता है। बुद्धिमान और धर्मी व्यक्ति वही होता है जो बाइबल में लिखे हुए वचनों के अनुसार पूरे सच्चाई और ईमानदारी से उन बातों के अनुसार ही अपने जीवन को जीता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और धर्मी कहलाता है। मूर्ख व्यक्ति इसका विपरीत है, इसका उल्टा है। मूर्ख व्यक्ति वो है जो यीशु के कहे हुए वचनों पर विश्वास नहीं करता, या तो उसका आदर नहीं करता, यीशु के कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता है। हाँ, यीशु के कहे हुए वचनों के अनुसार जीने की नाटक कर सकता है, वो जीने का नाटक कर सकता है, लेकिन सच्चे दिल से, असल में गुप्त रूप से वो यीशु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता। ऐसा व्यक्ति मूर्ख और दुष्ट कहलाता है। और नीति वचन में और बाइबल में साफ साफ इन बातों को परमेश्वर ने पूरी तरीके से क्लियर किया है, बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति के साथ जीवन भर क्या होगा और दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति के साथ जीवन भर क्या होगा। बाइबल इस बात को साफ साफ बताती है। लिखा हुआ है नीति वचन 22 अध्याय उसके 5वें पद में। मैं बस एक ही वचन बताऊंगा, लेकिन ऐसे कई वचन है नीति वचन में भी आपको मिलेंगे, बाइबल में भी मिलेंगे, कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ क्या होगा और बुद्धिमान व्यक्ति है उसके साथ क्या होगा। लिखा हुआ है नीति वचन 22 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, टेढ़े मनुष्य यानी दुष्ट इंसान, मूर्ख इंसान, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में, उसके जीवन में मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, लेकिन परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कह रहा, धर्मी व्यक्ति के बारे में कह रहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, लिखा हुआ है वह उन कांटों से और फंदों से दूर रहता है, यानी उसके जीवन में वो कांटे और फंदे नहीं मिलते। कहने का मतलब परमेश्वर साफ साफ इस बात को कह रहा मेरे प्रियो, कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो यीशु मसीह के वचनों को सच्चे दिल से, उन वचनों का पालन नहीं करता, सच्चे दिल से बाइबल में लिखे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीता नहीं है। यीशु के वचनों को केवल मुंह से बोलना या उसका प्रचार करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से यीशु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना ये बड़ी बात है। याकूब में लिखा हुआ है, वचन के केवल सुनने वाले ना बनो, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। तो जो व्यक्ति यीशु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीता नहीं है, लिखा हुआ है जीवन भर ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा कांटे मिलेंगे। कांटे उसका जीवन का जो रास्ता होगा, जीवन का जो मार्ग होगा, जैसा वो जीवन जिएगा, हमेशा उसे कांटे भरे रास्ते मिलेंगे, कांटों से भरा हुआ उसका जीवन होगा और
फंदों से भरा हुआ उसका जीवन होगा। बाइबल में लिखा हुआ शैतान चीर फाड़ खाने के लिए हमेशा ताक पे रहता है, और ये फंदे कौन बिछाता है? शैतान। और बाइबल कह रहा है दुष्ट व्यक्ति ऐसे फंदों में हमेशा फंसता रहेगा और शैतान उसे सताता रहेगा, तड़पाता रहेगा। दुष्ट व्यक्ति के जीवन में हमेशा श्राप रहेगा और वो श्रापित जीवन जिएगा। वो जिंदगी में हमेशा दुखी रहेगा, उसके जीवन में कभी कोई शांति नहीं रहेगी, चैन नहीं रहेगा। वो हमेशा तड़पता रहेगा, कष्ट में रहेगा, रोता रहेगा, अकेला रहेगा। उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं रहेगा, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा, उसके जीवन में कोई शांति नहीं रहेगी और हमेशा दुखी रहेगा। वो अपने जीवन में तड़पता और रोता रहेगा जीवन भर। अभी हम लोगों ने नीति वचन में देखा कि धर्मी व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति के घर में उसके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, उसके घर में हर अच्छी बातों की भरपूरी रहेगी, हर अच्छी बातों की भरपूरी रहेगी। लेकिन दुष्ट व्यक्ति कंगाली का जीवन जिएगा, गरीबी का जीवन जिएगा। वो हमेशा लालसा तो करेगा कि उसे कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन कभी उसे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट है, क्योंकि वो मूर्ख है। वो दुष्ट और मूर्ख क्यों है? क्योंकि वो यीशु के वचनों को सच्चे दिल से मानता नहीं, यीशु के वचनों के अनुसार सच्चे दिल से अपने जीवन को जीता नहीं है, इसलिए। लेकिन यही चीज धर्मी व्यक्ति के बारे में क्या बताया गया है? बताया गया है कि उसे जीवन में कभी भी कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धर्मी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी फंदों में फंसना नहीं पड़ेगा। यानी शैतान एक धर्मी, एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी सता नहीं पाएगा। शैतान एक धर्मी और बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने शैतानी जालों में फंसा नहीं पाएगा। और धर्मी व्यक्ति का जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा, अपार शांति से भरा हुआ रहेगा, अपार आनंद से भरा हुआ रहेगा, अपार उसके खत्ते यानी उसके जीवन में हर भली बातों की भरपूरी रहेगी। वो उन्नति और तरक्की और आनंद और शांति का जीवन जिएगा। एक धर्मी, एक बुद्धिमान व्यक्ति। कौन होता है धर्मी और बुद्धिमान व्यक्ति? जो सच्चे दिल से बाइबल के हर वचनों को मानता है और उसका पालन करता है, यीशु के कहे हुए वचनों को सच्चे दिल से मानता है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और धर्मी है। और परमेश्वर ने वादा किया है कि अगर तुम बुद्धिमानी से अपने जीवन को जियोगे, कहने का मतलब मैंने जितनी भी आज्ञाएं दी है बाइबल में, अगर तुम सचमुच उसको मानोगे, उसका आदर करोगे और उसके अनुसार सच्चे दिल से जियोगे, तो यीशु कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूं शैतान तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ पाएगा, तुम्हें कभी छू नहीं सकेगा। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे पति को, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे भाई बहनों को, तुम्हारे नौकरी को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे सेवकाई को, तुम्हारे सेहत को, तुम्हारे पारिवारिक शांति को, किसी भी बातों को, तुम्हारे जीवन से जुड़ी किसी भी बातों को शैतान छू नहीं सकेगा। और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर बातों में अपार सुख, आनंद, शांति और तरक्की का जीवन जी पाओगे। ये यीशु का वादा है धर्मी व्यक्तियों के लिए। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में कि वो धर्मी व्यक्ति था और इसीलिए लिखा हुआ है कि शैतान उसे छू नहीं पाता था, बाड़ा लगा हुआ था सुरक्षा का। यह सच है मेरे प्रियो। अगर हम बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो हमेशा खुशहाली, आनंद और शांति और उन्नति और तरक्की और सेहतमंद जीवन जी सकेंगे। कभी कोई रोग बीमारी नहीं, कभी कोई समस्याएं नहीं। और समस्याएं अगर आएंगी भी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम और उन्नति तरक्की करते ही चले जाएंगे और सेहतमंद होते ही चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम मूर्खता भरा जीवन जिए, यानी कि यीशु के वचनों को मानते हुए अगर हम अपने जीवन को ना जिए, उसके अनुसार अपने जीवन को ना जिए, तो फिर श्राप आ जाएगा हम पर और हम बहुत ही दुखदाई, दर्दनाक, कष्ट से भरा हुआ जीवन हो जाएगा हमारा। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आपका जीवन, मेरा जीवन दुख, कष्ट और समस्याओं से भरा हुआ हो। परमेश्वर नहीं चाहता। बाइबल साफ साफ बता रही है कि बुद्धिमान और दुष्ट कौन है। और आज आपको और मुझे हमारे हृदय में हमें जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि हम जांचें और परखें अपने अंदर, क्या हम बुद्धिमान व्यक्ति के कैटेगरी में आते हैं या हम मूर्ख व्यक्ति के कैटेगरी में आते हैं। क्या हम बुद्धिमान
व्यक्ति जैसा जीवन जीता है वैसा जीते हैं, या हम जैसा मूर्ख व्यक्ति जीता है वैसा जीवन जीते हैं? आज हमें सोचने की आवश्यकता है। क्या हम सच्चे दिल से यीशु के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को जीते हैं? क्या हम सच्चे दिल से यीशु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, या हम यीशु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं? यह आज हमें देखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उसी आधार पे हमारा जीवन या तो सुखदायक और आशीषित होगा या तो दुख से भरा हुआ होगा। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आपका जीवन दुख से भरा हुआ हो, कष्ट से भरा हुआ हो। नहीं, परमेश्वर चाहता है आपका जीवन अपार आशीषों से, हर अच्छी बातों से भरा हुआ हो। लेकिन यह तभी संभव होगा मेरे प्रियो जब हम बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीवन को जिएंगे। कहने का मतलब यीशु के वचनों को मानते हुए जिएंगे, बाइबल में लिखे हुए एक एक वचनों का पालन करते हुए जिएंगे। तभी हम परमेश्वर के नजर में धर्मी और बुद्धिमान माने जाएंगे, और तभी परमेश्वर हमें बेहिसाब तरीके से आशीषित करेगा। कभी भी शैतान हमें छू नहीं सकेगा, कभी भी शैतान हमारे परिवार के किसी भी लोगों को छू नहीं सकेगा। हमारे बच्चे खूब आशीषित रहेंगे, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी सेहत, सब चीजें, पारिवारिक शांति, प्रेम, एकता, समाज में इज्जत, सम्मान, आदर से लेकर सब कुछ परमेश्वर का वादा है। जिस प्रकार दाऊद को परमेश्वर ने आशीष दिया था, इजराइल का राजा बनाया था, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी राजा और रानी का जीवन देंगे, राजकीय जीवन देंगे, और अपार सुख, आनंद और शांति का जीवन आप जी सकते हैं बिना किसी बुरी घटनाओं के। लेकिन अगर हम यीशु के वचनों को मानते हुए, बाइबल में लिखे हुए वचनों के अनुसार अगर अपने जीवन को नहीं जिएंगे, तो बाइबल साफ साफ इस बात को भी बताती है मेरे प्रियो कि जीवन भर हमारे जीवन में कांटे रहेंगे, बुरे बुरे फंदे रहेंगे, और हमेशा हम उन कांटों में फंसकर दर्द का और कष्ट का और दुख का और समस्याओं से भरा हुआ जीवन जिएंगे। कहने का मतलब नरक की तरह हमारा जीवन हो जाएगा, और हमेशा हम रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, अशांति में रहेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को ऐसा जिए। परमेश्वर चाहता है आप सुख शांति से भरा हुआ जीवन जिए, और यह तभी संभव है जब हम बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जिएंगे, यानी यीशु के वचनों को मानते हुए जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। प्रभु इस समय फिर से प्रभु यीशु मसीह हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और मैं खास करके आज जितने लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, इन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब पर दया कीजिए पिता, और अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम सब के हर पाप और गुनाहों के लिए आप हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और पिता आज आपने हमें सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति कौन होता है, और मूर्ख व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति कौन होता है। आपने हमें यह भी बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आशीषित रहेगा अपने जीवन में, वो कभी भी कांटों का सामना उसे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति हमेशा कांटों से भरा हुआ जीवन ही जिएगा। प्रभु हम कांटों से भरा हुआ जीवन नहीं जीना चाहते। हम नहीं चाहते कि शैतान हमारे जीवन में घुसकर हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को सताए। हम चाहते हैं कि प्रभु हम आपके शरण में, आपके सुरक्षा में रहकर आशीषित और सुख और शांति और उन्नति का जीवन जिए। लेकिन ये तभी संभव है पिता जब हम बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जिएंगे। कहने का मतलब है आपके सिखाए हुए वचनों के अनुसार ही अपने जीवन को जिएंगे, तभी हम आप में सुरक्षित और आशीषित रह पाएंगे। प्रभु दया कीजिए, अपने बच्चों पर दया कीजिए, और हमें भी बुद्धिमान बनाइए। हम पर भी दया कीजिए कि हम भी बुद्धिमानी से अपने जीवन को जिए, यानी कि आपके वचनों को सीखते हुए और आपके वचनों को मानते हुए और आपके वचनों के अनुसार ही सच्चाई से और ईमानदारी से अपने जीवन को जिए। प्रभु ऐसी दया कीजिए, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हम आशीषित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आप अपने सभी बच्चों को इन आशीषों को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो।
और मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच इन वचनों के द्वारा आज आप सब बहुत आशीषित हुए हैं और परमेश्वर आप लोगों को सचमुच बहुत बुद्धि देंगे। आप बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जी पाएंगे और परमेश्वर हमेशा आपको सुरक्षित और आशीषित रखेंगे। हालेलुया। मैं फिर से परमेश्वर के दया और अनुग्रह से मैं फिर से अगली बार आप लोगों के सामने आऊँगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।